हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, सब अच्छा हो रहा है और बिल्कुल पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव ही रहिएगा। सो आज की जो रीडिंग है वो भी हम यही देखेंगे आज की इस रीडिंग में कि आपकी जो लव लाइफ है, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में क्या तब्दीली, क्या चेंजिंग आ रही है, क्या आपको गाइडेंस या कुछ यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको क्या पता चलता है। आज की रीडिंग में देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ आज की रीडिंग होगी। 2 ग्रुप्स हैं। अगर आपका बर्थ मंथ आता है ग्रुप नंबर 1 में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और ग्रुप नंबर 2 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया, अगर आपका बर्थ मंथ आता है ग्रुप नंबर 1 में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आपकी लाइफ जो है, लव लाइफ जो है वो क्या है। तो सबसे पहले जो कार्ड आपके लिए मैंने शफल करके निकाल लिया था, जो ओवरऑल एनर्जीज के लिए था, वो देख लेते हैं क्या है। पैराडाइज, ओ नंबर 19 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, पैराडाइज की एनर्जी है, तो कुछ तो यहाँ पर मुझे ब्यूटीफुल सी चेंजिंग आती हुई बहरहाल दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लव लाइफ में कुछ चेंज तो आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या चेंज है। यहीं से स्टार्ट करेंगे हम रीडिंग को और फिर हम बाद में कुछ गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चेंजिंग आ रहा है। व्हाट्स द सिचुएशन, व्हाट्स द सिनेरियो, क्या यहाँ पर सिचुएशन एंड सिनेरियो रहने वाला है। लेट्स सी क्या सिचुएशन सिनेरियो रहने वाला है, क्या है लव लाइफ में नेक्स्ट। मेरे व्यूअर की प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें गाइड कर दीजिए फॉर ग्रुप नंबर 1। जर्नल रीडिंग्स हैं, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होंगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, शेयर ज़रूर किया करें, क्या पता किसी को ज़रूरत हो कुछ सुनने की, जानने की, उनकी भी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर देखो, मैंने क्या कहा था, अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो रही है, बोला था ना। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आ गई है। कोई प्रपोजल आ रहा है, तो लेट्स सी सिनेरियो क्या है, कौन है ये जो प्रपोजल लेकर आ रहा है, आपकी लव लाइफ किसके आने से चेंज हो रही है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर है 9 ऑफ रिंग्स, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द एंड, और यहाँ पर क्या है कार्ड्स पहले देख लेते हैं। टू बी कंटिन्यू, ओ माई गॉड, ओके, एक मिनट, दी एंड एंड फिर टू बी कंटिन्यूड। व्हाट इज दिस, ये क्या है, 8 ऑफ फ्लड्स। ओ यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पर है, यहाँ 10 ऑफ कप्स, यहाँ 8 ऑफ कप्स। ओके, अब समझ आ गया मुझे। एक कार्ड और चाहिए। ठीक है, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, द बैचलर। सो नंबर 12 या फिर 12 या मिरर नंबर आप देख रहे होंगे, 8, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पर। अब देखो क्या चेंजिंग आ रही है आपकी लव लाइफ में। यहाँ पर देखो 3 ऑफ मिरर्स है, यानी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच है। ठीक है, ये जो भी आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आपका ऑब्वियसली लव लाइफ है, उनके साथ यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, और ये हमेशा से रही है, कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि इसके नीचे जो है वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सॉरी, आई एम द
रोस्ट, आई फक्ड अप, ओ माय गॉड। तो ये वो बंदा है जिसने सारा रायता फैलाया हुआ था, और ये रायता इसने थर्ड पार्टी की वजह से फैलाया था। रिश्ता कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपका एंड हो चुका है, डेथ की एनर्जी है, ठीक है रिश्ता। और आपने, मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपने यहाँ से वॉक अवे किया है। इस कनेक्शन को लेकर आप श्योर नहीं थे, क्योंकि आपको पता था कि हम दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, तो हमारा शायद आगे कुछ नहीं बन पाएगा। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे कि ये थर्ड पार्टी क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं कार्ड भी ले लेती हूँ। और इस बंदे को पता है कि इसी ने सब कुछ ख़राब किया है थर्ड पार्टी की वजह से। ये थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, यानी इनकी कोई एक्सेस हो सकती हैं जो बार बार इनकी लाइफ में आती थी और आप दोनों के कनेक्शन को ख़राब कर देती थी, ठीक है। मतलब कि वो पनपने ही नहीं दिया इस कनेक्शन को इस थर्ड पार्टी ने। अब ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि इनकी कोई एक्सेस हो, लेट्स से हो सकता है कि इनकी फैमिली का कोई इशू हो। तो क्या है ना कि उन्होंने आप दोनों के इस कनेक्शन को, और ये बंदे को पता है कि इसने आपको ना चूज़ करके आपके साथ सब डी एंड कर दिया, और यहाँ पर क्या किया, इसने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, और इस वजह से आपने कहीं ना कहीं वॉक अवे कर दिया। आपने क्या सोचा कि ठीक है मैं ही वॉक अवे हो जाता हूँ या मैं ही वॉक अवे हो जाती हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, टू बी कंटिन्यूड। आपको लगता है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, डेथ, ये सिनेरियोज बता रही हूँ। अभी थोड़ी देर में देखूंगी कि क्या और आगे होने वाला है, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, आपकी लव लाइफ का। क्योंकि इस वक्त तो मुझे लगता है कि आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, कोई बातचीत आपकी इस बंदे से नहीं है। और अगर आप सिंगल हो, ठीक है, तो पहले कोई कनेक्शन आपने छोड़ा है, इस वक्त बिल्कुल सिंगल हो, सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हो। आपकी लाइफ में तो यहाँ पर भैया शादी आ रही है, मैरिज कमिटमेंट प्रपोजल आ रहा है, टू बी कंटिन्यूड, यानी अभी ज़िंदगी बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और अगर आप इस पर्सन के साथ कमिटेड थे, ठीक है, अभी इस वक्त आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, स्पेशली उनके लिए ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो रही है। जो लोग इस वक्त डेथ की पोजीशन में है, यानी सब खत्म हो चुका है, आपको लगता है सब खत्म हो चुका है, उस बंदे को भी लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ है जो सॉल्व होना ज़रूरी है। आप इस वक्त खुद पे, अपने आप पर वर्क भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने आप पर ध्यान देते हुए भी दिखाई दे रहे हो, आप खुद पर केयर करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने, आप सोशल साइट पर इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है, इन्फ्लुएंसर का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। आप खुद पर फोकस कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी सेल्फियाँ खींचना, अपने अंदर कुछ तब्दीली लाना, चेंज लाना। और कहीं ना कहीं ये बंदा देख भी रहा है आपको, ये भी मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ, क्योंकि ये बंदा आपको भी मिस कर रहा है, आपकी एनर्जी को मिस कर रहा है। अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं भी हो ना सोशल साइट पर, तभी भी आप अपने आप को समझते बहुत हो इस तरह, या अब समझने लगे हो, आप अपनी वैल्यू करने लगे हो। और या तो ये पर्सन सोशल साइट पर इन्फ्लुएंसर होगा डेफिनेटली, इसको बहुत सारे लोग मतलब जानते हैं, और यही थर्ड पार्टी है, बहुत सारी मतलब इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच। और इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि इसने सारा रायता फैलाया है, तभी तो सॉरी भी बोल रहे हैं कि इनको पता है कि मैंने सब कुछ ख़त्म किया, या मेरी वजह से तुम सब कुछ ख़त्म करके आगे निकल गई या निकल गए। अब आप देखो, आप बैचलर रहना चाहते हो, ये देखो दिल हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन किसी को देना नहीं है, बस हो गया, थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ अब बस। लेकिन आपको ये नहीं पता दैट टू बी कंटिन्यूड, अभी कुछ है बाकी। लेट्स सी क्या बाकी है, अभी क्या बाकी है, फ्यूचर क्या है इस लव कनेक्शन का। यही तो हमें देखना था ना कि नेक्स्ट क्या है लव लाइफ में, क्योंकि ये तो हमें अभी, मैंने आपको सिनेरियोज बताएं, ये सिनेरियोज और सिचुएशन है आप दोनों के बीच। अगर आपसे रेजोनेट होती हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम फ्यूचर देखेंगे कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होने वाला है, व्हाट नेक्स्ट। 2 कार्ड आ गए भाई। तो यहाँ पर है द प्रोड्यूसर, ओह, तो यहाँ पर है द कॉकटेल पार्टी, नंबर 17। क्या है नेक्स्ट इस लव कनेक्शन का, नेक्स्ट फ्यूचर 3 ऑफ कप्स।
कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इमोशंस हैं यहाँ पर फ्यूचर में, जो नेक्स्ट में आपके लव लाइफ में देख रही हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पर नाइट ऑफ रोजेस की एनर्जी है, यानी नाइट ऑफ वेंट्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। यहाँ पर द एडवाइज़र है, एंड यहाँ पर है जी एस ऑफ रिंग्स यानी एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। यस, आपका जो नेक्स्ट मुझे लेवल दिख रहा है ना, ओ माय गॉड, द हॉट सीट, क्या बात है। तो ये होगा नेक्स्ट लेवल आपकी लव लाइफ का। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, तुझ पे नज़र है। ये देखो, ठीक है। तो इस पर्सन के साथ आपका नेक्स्ट जो लेवल है वो बहुत ही हॉट केमिस्ट्री होने वाली है दोनों के बीच। एस ऑफ रिंग्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन जो है वो इस तरह विक्ट्री लेकर आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। आपका दिल दोबारा जीतने के लिए पूरी अपनी ये कोशिश करेगा, मन लगा के, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। एक चीज़ में और भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ये खुद पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी है, देख रहे हो, ये विनर है, इसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। ये पर्सन कभी भी किसी भी ज़िंदगी की किसी भी मोड़ पर किसी भी जगह ये बंदा हारा नहीं है, इसको जीतने की आदत है, ठीक है। ये बंदा इन्फ्लुएंसर डेफिनेटली हो सकता है या बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी हो सकता है। बहुत सारे लोग इसको, देखो, अपने फ्रेंड जोन में भी पॉपुलर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स का भी कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, ठीक है। तो ये आपके साथ भी विक्ट्री चाहता है। तो नेक्स्ट जो आपका लेवल लव लाइफ का मुझे लग रहा है ना, इस पर्सन के साथ, ये आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि गोइंग विद द फ्लो चले कनेक्शन। पहले जब ये आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बंदा ईगोइस्टिक भी होगा, काफ़ी प्राउडी भी होगा, ये बंदा कहीं हारता नहीं है। ये बंदा ज़िंदगी के हर मैदान में इसको जीत मिली है, इसके पास बहुत सारी ट्रॉफीज़ भी होंगी, लाजमी होंगी। ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर मुझे फील हो रहा है कि आपसे थोड़ा डिस्टेंस पर होंगे, या अब इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया या आपने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे लगता है कि लिविंग में रहते थे, अब साथ नहीं हो, ठीक है। कुछ लोग, सबके लिए जारी बात है चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, कुछ लोग। अब देखो यहाँ पर एडवाइज़र आया था जो कि शायद इसमें कहीं चला गया, ये रहा। हाँ, देखो, ये पर्सन ना आपको लेकर किसी न किसी से बात भी कर रहा है, आप दोनों के इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपको लगता है सब एंड हो चुका है, इस पर्सन को लगता है सब एंड हो चुका है, लेकिन एंड अभी कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, कुछ एडवाइस ले रहे हैं आपके लिए कि भाई आगे क्या होगा इस कनेक्शन में, क्या हो सकता है, मुझे कैसे विक्ट्री मिलेगी, मैं कैसे उसकी तरफ जाऊँ। तो कोई ना कोई इस पर्सन को एडवाइस देगा कि भाई ऐसा कर, तू पहले तू जा, एकदम से जाके एकदम मतलब उसके ऊपर मतलब अपनी बातें मत उसको बता देना, पहले आराम से बात करना, उससे फ्रेंडशिप करना, देखना वो किस मूड में है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है बात को आगे बढ़ाना। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो है ये आप में से कुछ लोग ऐसा लग रहा है जैसे डेट पर भी नहीं गए हो, फर्स्ट टाइम डेट पर जाओगे, फर्स्ट टाइम डेट पर जाओगे। तो बी केयरफुल प्लीज़, अगर आप फीमेल हो तो अगर आप इनके साथ फर्स्ट टाइम कहीं डेट पर निकल रहे हो, बाहर जाओगे तो बी केयरफुल प्लीज़, कहीं ऐसी तन्हाई वाली जगह पर मत जाना, वरना जो है वो गड़बड़ हो सकती है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो, क्योंकि ये चाहेंगे कि आपके साथ पहले फ्रेंडशिप की ज़रा बात की जाए, बाहर निकला जाए, डेट पर जाया जाए, ठीक है। किसी ने इनको एडवाइस दी है। अब ये खुद बंदा इतना हॉट एंड इतना चार्मिंग पर्सन है कि आप खुद को रोक नहीं पाते हो। मैं एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, बाय द वे, डजंट मैटर ये मेल है या फीमेल है, ये बहुत चार्मिंग और बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है इनकी, लंबे चौड़े से और बहुत ही खूबसूरत ये बंदी या बंदा है। तो आप इनको देखते ही मतलब आप भी अपना होश गंवा देते हो, ये मसला है। तो अगर आप फीमेल हो तो बी केयरफुल, मैं ये कहूँगी। तो ये आपके साथ पहले फ्रेंडशिप करेंगे, आएंगे, बात करेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच ना सिचुएशनशिप भी रही होगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि बात आगे बढ़ी नहीं और ख़त्म हो गई, तो टू बी कंटिन्यूड है, यानी सिचुएशनशिप भी रही होगी कुछ लोगों के लिए। तो ये दोबारा वहीं से स्टार्ट होगा। ये आपसे जैसे फ्रेंडशिप के थ्रू बात करेंगे, देन आहिस्ता आहिस्ता इस कनेक्शन को आगे लेकर जाएंगे। लेट्स सी और क्या है, आपने कुछ एडवाइस मिलती है यहाँ पर आपके लिए। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा इनकी इंटेंशंस चेक करना चाहूँगी। मुझे इस बंदे की इंटेंशंस देखनी है।
क्योंकि ये फ्रेंड जोन में रख रहा है, अभी भी फ्रेंडशिप के लिए आएगा और काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, चार्मिंग पर्सनालिटी है। तो इस पर्सन की क्या अटेंशन है, क्या इंटेंशंस हैं आपको लेकर, ये ज़रूर चेक कर लेते हैं। तो ये लव लाइफ का नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर कहाँ जाकर होगा शुरू, क्या क्या इंटेंशंस के साथ शुरू होगा। रोलर कोस्टर, ओके, हाईएस्ट हाई, प्लग्ड, फ्रंट इन इंटरनेट कनेक्टेड। ओह, ये दोबारा आने की बंदा कोशिश करेगा लाजमी, ठीक है। यस, ये आपका कनेक्शन दोबारा से इस पर्सन के साथ स्टार्ट होगा। वेकेशंस पर या हॉलीडेज़ वगैरह पर कहीं पर आप जाओगे, वेकेशंस वगैरह पर जा रहे हो, किसी एडवेंचर पर जा रहे हो, किसी ट्रिप पर जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पर ये हो सकता है आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, इनको भी वहाँ पर दावत मिल जाए, वहाँ पर ये भी आ जाएं, उधर भी दोबारा एक दूसरे से बात हो सकती है। और मतलब ऐसा होगा कि जैसे आपको देखते ही ये थोड़ा एक्साइटेड हो जाएंगे, मतलब जैसे रोलर कोस्टर की तरह एकदम ये बंदा चाहेगा कि आपको फ़ौरन से बात करे आपसे, मतलब बहुत सारी क्यूरियोसिटी, इतने सारे दिनों बाद मिल रहे हो, बात हो रही है, लेकिन फिर ये बंदा ऐसा लगता है कि ख़ुद को थोड़ा सा संभालेगा। तो वेकेशंस वगैरह पर अगर कोई प्लानिंग है आपकी जाने की फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको, और अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो वहाँ पर ये आपको मिल सकते हैं। ये आपका लव लाइफ का चैप्टर वहीं से स्टार्ट होगा। ये कुछ अलग था क्या कार्ड, ओके, फैमिली, ठीक है, ये आगे वाला हिस्सा, वही मैं बोलूँ बार बार क्या आ रहा है यहाँ। ओके, तो ये फैमिली है। यस, ये आपके साथ मैंने कहा ना कि शुरुआत ये हल्की हल्की आराम आराम से करेंगे, गोइंग विद द फ्लो चलेंगे। एंड इनका इंटेंशंस यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, तो इनके साथ आपका आगे जाके नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है वो फैमिली तक जाएगा, शादी, कमिटमेंट। और जो लोग सिंगल हैं उनको तो मैं पहले शुरू से ही बोल रही हूँ कि आपको कमिटमेंट की तरफ आपका रिश्ता, मतलब आगे जो नेक्स्ट वाला जो आपका लेवल है लव लाइफ का, वो कमिटमेंट, शादी, मैरिज, बच्चों की तरफ जाएगा। और आप में से कुछ लोग सिंगल पेरेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर क्लियर है, आपके बच्चे हैं, आप सिंगल हो, ठीक है, तो आप सेकेंड मैरिज कर सकते हो। और ये पर्सन आपको वेकेशन पर मिलेगा, लेट्स से कहीं वेकेशंस पर या कहीं पर ट्रैवलिंग में या फिर इंटरनेट पर भी मिल सकता है। और मतलब शुरुआत बहुत अच्छी होगी, फ्रेंडशिप, आपकी फ्रेंडशिप से शुरुआत होगी। देन उसके बाद ये बंदा या बंदी किसी से एडवाइस लेगा और ये बात आगे बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, या क्या आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ बोला जाएगा, लेट्स सी, देख लेते हैं। और यहाँ पर क्या आता है आपके लिए, यू आर इनफ, तो खुद पर ध्यान दो प्लीज़, खुद पर ध्यान दो। यू आर इनफ, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपने आप पर ध्यान दे, और वो चीज़ आप कर भी रहे हो, आपको पता है कि आप इनफ हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए काफ़ी हो, आपको कोई पर्सन नहीं चाहिए कि जो आपकी हेल्प करे या जो आपको आपकी तारीफ़ें करे, आप खुद ही अपने लिए काफ़ी हो, आप खुद ही शीशे पर देखकर अपनी तारीफ़ें कर देते होगे, ठीक है। तो लव द वे यू आर, ठीक है, लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये कहा जा रहा है अगर ये वापस आते भी हैं तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की, ओवर थिंकिंग करने की, यार अभी ये वापस क्यों आ रहा है, या क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों, कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा ना गोइंग विद द फ्लो चलो, वो भी इसी तरह चलेगा, कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेचुरली इस सिचुएशन को अनफोल्ड होने दो, ठीक है, नेचुरली जैसे हो रहा है उसको होने दो, जो डिवाइन ने लिखा है, जैसा लिखा है उसको होने दो, छोड़ दो। जब आप ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर उलझ जाओ ना, तो छोड़ दिया करो, क्योंकि क्या होगा, डिवाइन ने जहाँ आपको पहुँचाना होगा ना, वो खुद ही आपको वहाँ हाथ पकड़ के पहुँचा देंगे। पे अटेंशन टू द साइंस, आपको कुछ साइंस भी दिखाए जा रहे हैं, कुछ नंबर्स देख रहे हो, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर साइंस दिख रहे हैं, तो उन साइंस पर अटेंशन दो, पे अटेंशन टू द साइंस। कोई ना कोई साइंस मिल रहे हैं आपको कि ये बंदा, आपको फील हो रहा होगा कि ये बंदा वापस तो नहीं आ जाएगा या वापस तो नहीं आ रहा है, ठीक है। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, अगर ये बंदा आता भी है वापस, ठीक है, आपसे बात करने, तो आपने पहले खुद को रखना है, ठीक है। लविंग योर सेल्फ, सबसे पहले आपने खुद को पुट योर सेल्फ फर्स्ट, पहले अपने आप को रखो, अपनी बात को रखो, देन उसके बाद उसकी सुनो कि वो क्या कहना चाहता है या क्यों आया है, कि क्या इंटेंशन तो इस बंदे की सिंपल है कि आपके साथ फैमिली चाहता है। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों विद दिस फैमिली कार्ड मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, मुझे अच्छा ये जो मैं आप बताने वाली हूँ ना, दे आर द वन, ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट्स होगा, सबके साथ नहीं होगा, मैं दोबारा बता रही हूँ, सबके साथ नहीं होगा ये। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग, इस पर्सन के साथ सब कुछ एंड हो चुका था, ये बंदा या बंदी शादी करके कहीं और सेटल हो चुका था या हो चुकी थी, अब्रॉड भी जा चुके होंगे या फिर सिटी कंट्री चेंज कर दी होगी,
और वहाँ से या तो इनका कुछ चला नहीं, बच्चे भी हैं, बच्चे भी हुआ, एक बच्चा या 2 बच्चे, आई डोंट नो, और या तो इनके हस्बैंड या वाइफ, आई एम सो सॉरी, अगर इस दुनिया में नहीं रहे, या तो फिर डाइवोर्स हो गया है और ये अभी सिंगल हैं। तो इनसे आपकी दोबारा अचानक मुलाकात हो सकती है और आपके लिए बड़ी अजीब बात होगी। तो सिचुएशन को कंट्रोल मत करना और उसको नेचुरली अनफोल्ड होने देना, देखना कि ये मतलब क्या आप दोनों का क्या है रिश्ता, या आपको क्यों इनके साथ वापस से मिलाया गया है। डेस्टिनी ने इस डेस्टिनी ने इस साइकिल को क्यों दोबारा से मेरी तरफ वापस घुमाया है। टू बी कंटिन्यूड। तो बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी जो मैंने अभी बताई है, सबके साथ नहीं होगी, ठीक है। और अगर किसी के साथ हुई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आपका बर्थ मंथ आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में, लेट्स सी नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है या नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो कार्ड था ये मैंने आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ का निकाला था। अभी मैं आपके सामने बाकी के कार्ड्स निकालूंगी। पहले मैं सिचुएशंस देखूंगी, सिनेरियोज देखूंगी। अगर सिचुएशंस आपसे मैच होती हैं, इसका मतलब ये रीडिंग आप ही के लिए है। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, आगे देख सकते हो। आगे का फ्यूचर का जो आप दोनों का लव लाइफ होगा वो कैसा रहेगा। जारी बात है, लव लाइफ का मतलब कि किसी के साथ ही होना ना, चाहे आप सिंगल हो, लेकिन आपका लव लाइफ कैसा होगा, किसी के साथ ही होगा, ठीक है। वही चीज़ हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो है तो ये बंदा आपका, देखो ये बंदा आपको छोड़ेगा नहीं, ये जो भी है, जिसके लिए भी ये रीडिंग आप देख रहे हो ना, क्या हमारी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। यहाँ पर बहुत देरी है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। रिश्ता ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, या यूँ कह लो कि कनेक्शन ऑलरेडी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा है। क्योंकि ये बंदा मुझे बहुत ही सुस्तल वजूद इंसान दिख रहा है, ये जो भी है बहुत ही आराम से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये आपको स्वैंस जो होते हैं ना, वो लाइफ में एक ही बार अपना पेयर बनाते हैं। तो ये है, ये आप ही के लिए, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आपको नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। एकदम से कुछ नहीं हो रहा, और ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, वो मुझे यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है। और अगर आप सिंगल हो ना, तो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। अभी तक आपकी लव लाइफ में कुछ खास चेंजिंग आई नहीं है। क्योंकि कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैम हम सिंगल हैं, आप सिंगल के लिए कुछ नहीं बताते हो। तो जी जो सिंगल हैं वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत ही सुस्ती से एक चल रहा है। क्या करें अब बताओ क्या करें लेट्स सी, देखते हैं। अभी तो सुस्ती है, लेट्स सी कुछ है आगे या नहीं वो बहुत देखना ज़रूरी है। लेट्स सी सिचुएशन एंड सिनेरियो क्या है आपका इस पर्सन के साथ, या जो सिंगल्स हैं मेरे, उनके लिए क्या आती है सिनेरियोज एंड सिचुएशंस। फिर हम आगे देखेंगे कि फ्यूचर जो है वो लव लाइफ का आपका कैसा गुजरेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आई है, वाओ अमेजिंग, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और बड़ी अजीब बात है कि जो पहली वाली मैंने रीडिंग की थी इससे पहले, फर्स्ट फाइल, उसमें भी सेकंड वाला कार्ड यही आया था, 10 ऑफ कप्स का ही आया था। इसका मतलब कि जो सिंगल्स हैं, मुझे पता है कि बहुत लेट हो चुका है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा। मेरे ख्याल से इसी साल आपका मैरिज वगैरह का कुछ ना कुछ सिस्टम हो जाएगा। प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ। और जो लोग 5 ऑफ रिंग्स की एनर्जी में हैं, यानी 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, वेट मैं अब आपकी एनर्जीज देख रही हूँ, ठीक है। मैं सिचुएशंस पहले देख रही हूँ, सिनेरियोज देख रही हूँ। क्या है यहाँ पर सिचुएशन सिनेरियोज, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यहाँ पर 3 ऑफ रिंग्स की एनर्जी है। यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी यहाँ पर और क्या आता है, क्या है सिचुएशंस एंड सिनेरियो। 2 कार्ड आ गए हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ रिंग्स, यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है जी, ओ माय गॉड, सेंट होम। तो कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। ऐसा लगता है जैसे इस बंदे ने आपको बहुत दुख भी दिया है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूट। देखो क्या है ना, यहाँ पर एस ऑफ मिरर, ओ माय गॉड, बहुत अट्रैक्टिव भी है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो फ्रेश मीट, यहाँ पर कुछ फ्रेश एनर्जीज आ रही हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। तो पेन बहुत रहा है इस कनेक्शन में,
दुख बहुत रहा है, आंसू बहुत रहे हैं। इस पर्सन ने बहुत स्लो मूविंग एनर्जी दिखाई है आपके इस दोनों के इस कनेक्शन में। यहाँ पर देखो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया गया है आपको। इस पर्सन ने आपको तब छोड़ा या तब आपका साथ नहीं दिया जब आपको इस पर्सन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यानी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने स्टैंड नहीं लिया या ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले नहीं रहा है। बहुत मतलब बहुत धीरे धीरे कनेक्शन आगे बढ़ा रहा है। पता नहीं क्यों क्या सोच रहा है या क्या इसके माइंड में चल रहा है। कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हो सकता है कि यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं। ये पर्सन इकलौते हो सकते हैं अपनी फैमिली के, अपने फादर के बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं ये पर्सन, या मदर के लेट से बहुत ज़्यादा अटैच है। इस पर्सन को समझ नहीं आता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं और जब ये अपनी फैमिली में अपने इस फादर फिगर के बारे में या ब्रदर के बारे में सोचते हैं तो ये पर्सन लिटरली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। इसके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसको समझ में नहीं आता है कि मैं किसको चूज़ करूं। अगर यहाँ चूज़ करता हूं तो मैं इनको भी दुखी नहीं कर सकता हूं, अगर तुम्हें चूज़ करता हूं तो मैं तुम्हें भी दुखी नहीं कर सकता हूं। यानी कि मतलब बहुत कन्फ्यूजन में है। तुम्हें चूज़ करूंगा तो वो दुखी हो जाएंगे, उनको चूज़ करूंगा तो तुम दुखी हो जाओगी। अब वहाँ पर भी देखो प्यार है। ये बंदा बहुत अटैच है इस बंदे के साथ। देख रहे हो, बच्चा एक अपने फादर को गले लगाकर बहुत अटैचमेंट है। या तो ये आपकी तरफ हो सकता है, या तो आप अपनी फैमिली में किसी के साथ बहुत अटैच और आपके फादर या मदर नहीं मान रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, या उनके नहीं मान रहे हैं। एनर्जीज यहाँ पर वाइस वर्सा हो सकती है, जिस वजह से ये कनेक्शन स्लो मूविंग की तरफ जा रहा है। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समझ आ नहीं रही है कि होगा क्या, मतलब कब कमिटमेंट मिलेगी, कब शादी होगी, ये नहीं समझ आ रहा। ठीक है, इस बंदे ने ना इस कनेक्शन के ऊपर कभी वर्क नहीं किया उस तरह से जैसे कि इसको करना चाहिए था। या फिर ऐसा होता था कि जब भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इन एंड आउट वाला कनेक्शन भी लग रहा है, जैसे आए चले गए और फिर आपको वही दुख और टेंशन और एंजाइटी दी। तो ये सिचुएशन एंड सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में कसूर इस बंदे का भी नहीं लग रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये बंदा जानबूझकर ये नहीं कर रहा, जानबूझकर इसने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील नहीं करवाया है। ये आपके साथ चाहता है शादी, मैरिज, कमिटमेंट, ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। बट मसला ये है कि ये वहाँ पर फंसा हुआ है। इसको खुद देख रहे हो ये बंदा कितना टेंशन में है। सी कितना टेंशन में, सर पर हाथ पकड़ के बैठा हुआ है कि मैं क्या करूं। मतलब तुम भी नहीं समझ रही हो, उनको भी नहीं समझा पा रहा हूं, या उनको भी नहीं समझा पाऊंगा, तुम्हें भी नहीं समझा पा रहा हूं, मेरी ज़िंदगी के साथ क्या हो रहा है वो मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा है। तो इस तरह की, हालांकि ये पर्सन आपके साथ वर्क करना चाहता है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, आपके साथ वर्क करना चाहता है। बट ये किसी न किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, तो ये उसको भी दुखी नहीं कर सकता। मैंने कहा ना कि थोड़ी सुस्ती है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। और ऑलरेडी आप इस पर्सन को, आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, यू नो दैट। और ये भी पता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है इस कनेक्शन में, अभी तक इस पर्सन ने कोई स्टैंड नहीं लिया है, भाग जाता है ये बार बार। और जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में लिटरली ऐसा लगता है कि आपको सिर दर्द हो रहा है कि कब होगा, कब पार्टनर आएगा। रीडिंग्स तो मैं रोज़ ही देखता हूँ या देखती हूँ, अभी तक तो कुछ ऐसी एनर्जी नहीं है, लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो बहुत जल्दी आएगी, पॉजिटिव रहो, बहुत जल्दी आएगी। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए ही है। जो लोग सिंगल्स हैं, आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है, आई नो दैट, लेकिन बहुत जल्दी चेंजिंग आएगी। लेकिन उस चेंजिंग में थोड़ा ट्विस्ट होगा। आप किसी ऐसी बंदी या बंदे से टकराओगे जो कहीं ना कहीं, देखो इनका होगा इशू कुछ अपनी फैमिली के साथ या फादर के साथ या मदर के साथ, बहुत अटैचमेंट होगी। अब यहाँ पर मैं ये बात नहीं कर रही हूँ मुझे एकदम से सुनाई दिया मामाज बॉय, हम तो किसी मामाज बॉय से बात नहीं, नो, मामाज बॉय नहीं है ये बंदा। ये रिस्पेक्ट करता है, ये नहीं चाहता कि उनका दिल दुखे। नो मामाज बॉय, नो फादर बॉय। ठीक है, आई डोंट नो फादर बॉय बोल दिया, होता है क्या ऐसा कोई लफ्ज़, मतलब मामाज बॉय तो मैंने सुना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन बस उनको दुखी नहीं करना चाहता, डरता वरता ये नहीं है किसी से। ठीक है, बस ये दुखी नहीं करना चाहता, या अपनी फैमिली के रूल्स को तोड़ना नहीं चाहता कि उनकी वजह से कोई दुखी हो। ऐसा भी लग रहा है कि ये जो इनके फादर हैं या ब्रदर हैं या मदर हैं, जो भी हैं, आई डोंट नो, मैं तो एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, ये हार्ट पेशेंट हैं। आई डोंट नो, पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मतलब एक फीलिंग मुझे आ रही है कि ये हार्ट पेशेंट है और इनको लगता है कि अगर इन्होंने कुछ बोल दिया तो वहाँ बहुत गड़बड़ हो जाएगी और फिर ये अपने आप को कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर पाएंगे।
तो इसीलिए आप दोनों का कनेक्शन जो है वो स्लो मूविंग की तरफ जा रहा है, बहुत धीरे 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 धीरे। अभी तक कोई क्लोजर नहीं मिला, अभी तक कोई इस बंदे ने अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट नहीं लिया, अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया, अभी भी चुप्पी लगी हुई है। कभी बात करते हो, कभी खामोशी हो जाती है। लेट्स सी, देखते हैं कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। लेट्स सी, देखते हैं कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। नेक्स्ट क्या है लव लाइफ में सिनेरियो और सिचुएशंस। तो अगर आपसे मैच हो गई हैं, इसका मतलब आप नेक्स्ट रीडिंग आगे देख सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि ये सिचुएशंस एंड सिनेरियोज मैंने आपको बताएं। ओहो, ये बहुत सारे हैं, मैं ये लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑफ मिरर है, यानी 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कन्फ्यूजन। क्या है आगे, नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट इस लव लाइफ में क्या है? प्लीज़ यूनिवर्स हमें क्लियरली बता दीजिए, क्लियर मैसेज दीजिए। 3 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, लॉन्ग डिस्टेंस है। लॉन्ग डिस्टेंस भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। एंड यहाँ पर है क्वालिटी टाइम। एंड यहाँ पर है क्या, ये 6 ऑफ रिंग्स, यानी 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके ओके, ठीक है। फाइनली यहाँ पर 7 ऑफ रोजेस ड्रामा। एंड यहाँ पर है जी 8 ऑफ रिंग्स, यानी 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। एंड यहाँ पर क्या है, ओ माय गॉड, द होस्ट, द एम्परर इज हेयर, द मून, द एम्परर, द बैचलर। क्या हो रहा है? 4 ऑफ रोजेज, यानी 4 ऑफ वैंड्स, 11। सो फाइनली मुझे लगता है कि इस कनेक्शन का जो आप दोनों का एंड अप है, या फिर आपका नेक्स्ट जो है लेवल इस लव लाइफ का, पहले तो ये बंदा कंफ्यूज रहेगा, ठीक है। पहले ये बंदा बिल्कुल कंफ्यूज रहेगा, इसको समझ में नहीं आएगा। देन फाइनली मुझे लगता है कि ये डिसाइड करेगा आपसे मिलने के लिए, आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए। फाइनली ये जो ड्रामा क्रिएट करके इसने रखा हुआ है वो अपने मुंह से मुखौटा उतारेगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, वैसे ये बंदा बहुत ईगोइस्टिक होगा, प्राउडी ईगोइस्टिक भी मुझे लग रहा है। लेट्स सी इनकी इंटेंशंस क्या होंगी आपके साथ, मतलब फ्यूचर में। ये तो मुझे दिख रहा है कि फाइनली ये बंदा अपनी कन्फ्यूजन को दूर करेगा, आपसे मिलने के लिए भी आएगा, इक्वल गिव एंड टेक भी देगा। लेकिन आगे क्या इंटेंशंस क्या लेकर आएगा? कुछ सॉलिड होगा या फिर बस एवं ही? लेट्स सी। और फिर हम ये भी देखेंगे कि आपको एडवाइस क्या दी जाती है, या आपको गाइडेंस क्या दी जाती है यूनिवर्स की तरफ से। एंड यहाँ पर बात ही ख़त्म है जी, बात ही सिंपल, इमोशंस कमिंग गोइंग। एंड यहाँ पर है जी एक वेव्स आएंगी आपके दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, बाय द वे। बात ही ख़त्म, किस्सा ही ख़त्म। तो यहाँ पर जो इनकी इंटेंशंस हैं आपको लेकर वो बहुत प्योर हैं, और आप दोनों एक दूसरे के लिए हैप्पीनेस का, एक दूसरे की खुशी का सबब हो, आप दोनों हैप्पीनेस हो एक दूसरे के लिए। ऑफर आ रही है, प्रपोजल, कमिटमेंट। यस, आपका जो एक, ओ माय गॉड, 2 बार आया है कमिटमेंट। वाओ, अमेजिंग। ऑफर, प्रपोजल, कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये कनेक्शन आगे जाके पैशनेटली न्यू शुरुआत दिख रही है। इस पर्सन के आपके पास आने का इंटेंशंस क्या हैं? इस पर्सन का इंटेंशन ये है कि इनको आपके साथ अपनी एक खुशी फील होती है, ये अपनी खुशी को चूज़ करेगा, पर्सन समझाएगा। और ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस है ना, आएंगे जाएंगे, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे, बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि ये पर्सन आपसे कहें कि मतलब फ़िलहाल के लिए हम अपने इस कमिटमेंट को, मैरिज को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 लोग हैं, आपस में मैरिज हो रही है, शादी, और कुछ आसपास मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, अकेले हैं दोनों। तो ये आपसे कहेंगे कि मतलब जैसे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, या फिलहाल के लिए हम अपने रिश्ते को, मैरिज को छुपा कर रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो आप इमोशनली थोड़ा सा वीक हो जाओगे, सोचोगे, कुछ वेव्स आएंगी जाएंगी, समझ में नहीं आएगा कि मतलब क्या डिसाइड करूँ। लेकिन फाइनली, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं, आप दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आप दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है, ये सोल कनेक्शन है, तो रह तो नहीं सकोगे। तो फाइनली ये रिश्ता कमिटमेंट की तरफ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ आपको, सबके साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि ये बंदा एम्परर एनर्जी में है, तो इस बंदे की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हो सकती हैं। बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट्स होगी कि ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, बहुत कम, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ये जनरल रीडिंग है।
और ये शादी, ये कमिटमेंट, ये मैरिज छुपी हुई रहेगी कुछ अरसे तक। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर कोई एडवाइस आती है, क्योंकि एनर्जीज़ कुछ ऐसी आई हैं। एडवाइस देखना बहुत ज़रूरी है। आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आता है, या इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेज आता है, या कुछ और आपको जानना समझना ज़रूरी है। देख लेते हैं। तो यहाँ पर है जी, ओपन योर आइज, डिसेप्शन। तो कोई है यहाँ पर, देखो, समवन इज़ वेयरिंग अ मास्क। तो ये बंदा अपना मास्क फाइनली उतारेगा। इस वक्त ये अपनी ईगो वाली एनर्जी में है। तो प्लीज़ आपको क्या करना है, अगर आपको कोई बंदा ये अपने चेहरे पर मुखौटा दिखाकर ना, लगाकर आपको ये शो करता है कि मतलब इफ़ समवन शोज़ यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम, ओपन योर आइज़। तो देखो, जब तक ये बंदा अपने मुंह से मुखौटा नहीं उतारता, तब तक आपने क्या करना है, सेल्फ लव करना है, खुद पर ध्यान देना है। जब तक ये जाकर अपना बंदा, क्योंकि ये बंदा, मुझे लग जैसे सिचुएशन सिनेरियोज अभी इस वक्त तो ये है जो मैंने आपको बता दी है, स्लो मूविंग एनर्जी है। अभी तो ये अपने फेस पर मुखौटा चढ़ाकर बैठा हुआ है, परेशान है, टेंशन में, कंफ्यूज्ड है। लेकिन इन फ्यूचर में ये बंदा एक्शन लेगा, और सॉलिड एक्शन लेगा। वो भी चीज़ समझ आ रही है कि ये बंदा आपकी तरफ आएगा, अपनी कन्फ्यूजन को दूर करेगा, अपने मुँह से ये मुखौटा जो भी है, जो मास्क चढ़ाया हुआ, ये उतारेगा, अपनी ईगो को एक तरफ रखेगा, और आपकी तरफ ये बंदा एक्शन लेगा। लेकिन तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सेपरेशन। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजॉन। तो कुछ लोगों के लिए ये जो सेपरेशन है, ये बहुत सारा एक्सपीरियंस, लेसन लेकर आ रहा है। क्या हो गया, सारे कार्ड्स उथल पुथल हो गए। वेट, ठीक है। तो ये सेपरेशन ज़रूरी है आप दोनों के बीच। जब तक सेपरेशन नहीं होगा, तब तक उस बंदे को या बंदी को समझ में नहीं आएगा कि उसको क्या चाहिए। तो आपने खुद को डिटैच ही रखना है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। इस सेपरेशन में खुद को आगे बढ़ाओ, खुद को संवारो, खुद पर ध्यान दो। ये सेपरेशन ज़रूरी है। बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक रहो, ठीक है। खुद पर ध्यान दो, और देन उसके बाद यहाँ पर देखो, एक्सप्रेस योर लव। अपने अंदर का जो प्यार है ना, उसको मत छुपाओ, उसको मत छुपाओ। लोगों को, जो लोग आपके बहुत करीबी हैं, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनके साथ जताओ प्यार। एक्सप्रेसिव बनो। ज़रूरी थोड़ी है एक बंदा नहीं है ज़िंदगी में, या कोई मूवमेंट नहीं ले रहा है, स्टैंड नहीं ले रहा है, तो मैं उसी के पीछे बैठा रहूँ या बैठी रहूँ। यार, और भी तो बहुत सारे लोग हैं आसपास। फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, घर वाले हैं, मदर, फादर। तो उनको भी तो आप लव अपना एक्सप्रेस कर सकते हो। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सर पकड़कर अभी भी बस बैठे हुए हैं। मतलब अगर एक बंदा नहीं बात कर रहा तो किसी के भी साथ बात नहीं करनी है। ऐसा नहीं करो, सब एक्सप्रेस करो अपने लव को। जो लोग इम्पॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में, उनको भी टाइम दो, और ऑप्टिमिस्टिक रहो। क्योंकि देखो, यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है, कीप इन माइंड दैट यू क्रिएट योर रियलिटी। यू कांट अट्रैक्ट लव विथ अ नेगेटिव माइंडसेट। आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ लव को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करोगे। इसीलिए ये सेपरेशन दिया गया है कि आप अपने थॉट्स को चेंज करो। आप अपने रीडायरेक्ट योर थॉट्स, अपने थॉट्स को चेंज करो। इस बीच आपने खुद पर ध्यान देना है, क्योंकि ये बंदा फ्यूचर में आप दोनों का जो नेक्स्ट जो लव है, आपका जो लव के अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो कमिटमेंट की तरफ जाएगा, फॉर श्योर जाएगा। फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट इन दिस रिलेशनशिप, नॉट ऑन वॉट यू फियर विल हैपन। देखो, उस चीज़ पर फोकस करो जो आपको चाहिए इस कनेक्शन में। समटाइम्स क्योंकि बहुत लेट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम उम्मीदें हार देते हैं। और यही चीज़ मैं उन लोगों को भी कहूँगी जो लोग सिंगल हैं, जो उम्मीद हार चुके हैं कि यार इतना लेट हो चुका है, क्या होगा। तो जो लोग सिंगल हैं उनको भी यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि फोकस जो करोगे वही मिलेगा। नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव ही होगा, फिर वो हर्डल्स आ जाएंगे बीच में आपके। ठीक है, आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई होगी। यही था नेक्स्ट आपकी लव लाइफ का चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।